हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई एम नॉलिनी त्यागी एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू एक्सरसाइज विच इज़ 6.5। लेकिन उसे शुरू करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले अपनी दोनों थ्योरम्स देखेंगे रिलेटेड टू दिस चैप्टर। इस चैप्टर में जो दो थ्योरम यूज़ होंगी वो होंगी थ्योरम नंबर 6.8 एंड थ्योरम नंबर 6.9। ओके, एंड दोनों थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम्स हैं। आई थिंक आपने पाइथागोरस पहले पढ़ी भी होगी, लेकिन अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं थ्योरम नंबर 6.8। इससे पहले कि मैं अपना लेक्चर आगे बढ़ाऊँ, आई जस्ट वांट रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल दैट आई गेट नो। थ्योरम देख लेते हैं। थ्योरम में क्या कह रहा है, इन ए राइट ट्राइंगल, आपको एक राइट ट्राइंगल क्या है, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर साइड। जो आप 5th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं वही थ्योरम है कि अगर हमारा एक राइट एंगल है तो हमें प्रूफ करना है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या है, बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहला काम, एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। बुक में दूसरी तरह से क्या है, आपको जैसे करना है आप वैसे कर सकते हैं, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपको उसी तरह से करना है। ठीक है जी, तो हमें गिवन क्या है, सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन हमें सिर्फ एक चीज़ है, दैट ट्राइंगल ABC इज right angled। ठीक है, and what we have to prove that AC square is equals to AB square plus BC square। ठीक है जी, हम इसमें करेंगे कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे सामने वाली साइड पे, साइड AC पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे BD। ठीक है, ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने प्रूफ की तरफ। आप देखिए क्या करेंगे, इसमें हमें चाहिए AC स्क्वायर, AB स्क्वायर और BC स्क्वायर। तो इसमें आप क्या करेंगे, दो ट्राइंगल्स लेंगे। कौन कौन से दोनों ट्राइंगल लेंगे, हम पहले बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे ABC और एक छोटा वाला ये वाला। ठीक है, दिस ट्राइंगल एंड द बिगर वन। ठीक है, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BDC। देखिए एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल C। ये वाला एंगल छोटे वाले ट्राइंगल में भी है और बड़े वाले में भी है, क्यों, कॉमन। ओके जी, नो इशू। एंड सेकेंड वन इज एंगल BDC इज इक्वल्स टू एंगल ABC। दोनों 90 डिग्री है। तो बाय AA हमारे कौन कौन से ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू, अब ये मत कर देना DBC कर दो, क्या करना है, यहाँ पे हमारा B बीच में है 90 डिग्री, तो यहाँ पे बीच में कौन आएगा, D आएगा। C और C इक्वल है तो C लास्ट में आएगा। तो शुरू कहाँ से होगा, B से, B D एंड C। ठीक है जी, चलिए अब हम क्या लेंगे, इनका रेशो लेंगे। रेशो किस तरह से लेंगे, अब रेशो लेने में कंफ्यूज ना हो तो इसके लिए मैंने एक और चीज़ तुम्हें बताई थी, एक और ट्रिक बताई थी कि ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है उसे अलग से ड्रॉ कर लो। ठीक है, तो हम इसे अलग से अगर ड्रॉ करें तो मेरा कुछ इस तरह से आएगा, ये D घूम के इधर आ गया ताकि मेरा B के जैसा बन सके, और जब ये ऐसे घूम के जाएगा तो B यहाँ जाएगा, नहीं C को लो इधर। ठीक है, एंड B ऊपर लो, क्यों, क्योंकि D ये वाला जो एंगल था किसके साथ था, B था, तो B की जगह आ गया, C वाला C की जगह ही रहा और A की जगह कौन आ गया, B आ गया। ठीक है जी, चलिए अब इनका रेशो आप इजीली ले सकते हैं, दैट AB अपॉन AB के साथ कौन आएगा, BD इज इक्वल्स टू BC अपॉन BC के साथ कौन आएगा, DC इज इक्वल्स टू AC अपॉन AC के साथ कौन आएगा, BC। अब हमें चाहिए स्क्वायर, तो हम इन दोनों को लेंगे, इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप एक इक्वेशन बना के छोड़ देंगे। BC स्क्वायर की वैल्यू आपकी आ गई AC डॉट DC, इक्वेशन नंबर बन गई 1। चलिए अब दूसरे पे आते हैं। अब हम सिमिलरली क्या करेंगे, ये वाला ट्राइंगल और बड़ा वाला ट्राइंगल, चलिए लेते हैं, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD। जब आप इन दोनों में लेंगे तो इन दोनों में फिर से एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A एंड एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल, पूरा ही लिख लो यहाँ पे क्योंकि ये B से फिर कंफ्यूजन हो जाता है, एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल ABC। ये 90 डिग्री, ये कॉमन, फिर अगेन बाय AA ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल A से ही शुरू होगा, B की जगह कौन आएगा, D आएगा और C की जगह कौन आएगा, B आएगा। ठीक है, अब फिर से हम ये वाला ट्राइंगल अलग से ड्रॉ कर लेंगे।
इस तरह से। तो ये D मेरा यहाँ पे आ गया और D किसके साथ था, B के साथ था इक्वल, और A की जगह कौन था, A ही था इस केस में, तो A की जगह A आया और ADB कौन सा आया, B, तो यहाँ क्या आया, B आया। समझ में किस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं। चलिए अब रेशो लेते हैं इन दोनों का, तो AB अपॉन AD इज इक्वल्स टू BC अपॉन DB इज इक्वल्स टू AC अपॉन AB। अब देखिए, अब फिर से हमें क्या चाहिए, हमें स्क्वायर चाहिए, तो हम क्या लेंगे, इन दोनों को साथ में लेंगे, इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD डॉट AC। यहाँ तक क्लियर है बात। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, इन दोनों इक्वेशंस को उठा के ऐड कर देंगे। तो चलिए ऐड करते हैं। आई थिंक यहाँ पे कर लूँ, ये गिवन तो आपने लिख ही लिया होगा, प्रूफ नहीं करते हैं सॉल्व। तो अब मैंने जब दोनों को ऐड किया तो मेरा क्या आया, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड करते हैं, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ, और इज इक्वल टू क्या आ गया, AC डॉट DC प्लस AD डॉट AC। दोनों में AC कॉमन आएगा, अंदर क्या बचा, DC प्लस AD, और DC प्लस AD देखिए कौन कौन सा है, DC प्लस AD क्या बना, AC। तो AC इंटू AC, AC का स्क्वायर, एंड दिस इज अवर पाइथागोरस थ्योरम जो हमने प्रूफ कर दी है। एंड दिस इज हेंस प्रूव्ड। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड नेक्स्ट थ्योरम शुरू करते हैं। थ्योरम नंबर 6.9 देख लेते हैं, ठीक है। हाँ जी, थ्योरम 6.9 जो है वो इसका रिवर्स है। उसमें इसने कहा कि एक ऐसा ट्रायंगल है हमारे पास जिसकी सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर जो है वो बाकी दो साइड के स्क्वायर के इक्वल है, देन यू हैव टू प्रूव दैट इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। पढ़ भी देती हूँ। इन ए ट्रायंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स, देन द एंगल अपोजिट द फर्स्ट साइड इज अ राइट एंगल। ठीक है, हमें राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करना है। एंड व्हाट गिवन, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपना ट्रायंगल ही बना लेते हैं जो हमें प्रूफ करना है। ठीक है जी, ABC। गिवन क्या है बताइए, गिवन क्या है, गिवन हमें है AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर गिवन है। एंड व्हाट यू हैव टू प्रूफ, तो वी हैव टू प्रूफ दैट एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, जिसके स्क्वायर के इक्वल है उसके अपोजिट एंगल जो है वो 90 डिग्री। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। अब हम करेंगे इसमें कंस्ट्रक्शन। हम एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे कि ऐसा ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल बेसिकली हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेंगे जो कि जिसकी दो साइड इस ट्रायंगल के इक्वल होंगी। ठीक है, कैसे, ड्रॉ ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल PQR, यहाँ लगा लो ट्रायंगल PQR in which PQR ये राइट एंगल है, दैट मीन्स एंगल Q क्या है मेरा 90 डिग्री है। इन विच PQ इज इक्वल्स टू AB एंड QR इज इक्वल्स टू BC। ठीक है, दो चीज़ें हमने इक्वल ली हैं। और तीसरा हमने लिया है कि एंगल B जो है, ये भी लिख दीजिए, एंड एंगल Q इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक कंस्ट्रक्शन तक। चलिए अब आते हैं अपने प्रूफ की तरफ। अब देखिए प्रूफ में क्या करेंगे, अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को किसी तरह से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें या सिमिलर प्रूफ कर दें तो हमारा जो एंगल है वो अपने आप इक्वल आ जाएगा। तो कैसे करें, चलिए देखते हैं। अब हमें पता है कि जब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसके हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम है, एज PQR is right angled triangle, so PR का स्क्वायर इज इक्वल्स टू QR स्क्वायर प्लस QP स्क्वायर। क्यों बोलो, पाइथागोरस तो बच्चे नहीं बोलते। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। एंड AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर गिवन है। एंड AB इज इक्वल्स टू QR, AB इज इक्वल्स टू PQ एंड AC इज इक्वल्स टू QR। ये और ये इक्वल, ये और
ये इक्वल। ठीक है, जब ये वाली कंडीशंस हैं, ये दोनों इक्वल हो गए और ये दोनों इक्वल हो गए, दैट मीन्स ये तो ये साइड इक्वल हो गई। जब राइट हैंड साइड इक्वल हो गई तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी हमारी, इक्वल होगी। दैट मीन्स सो फ्रॉम, लिख लेना फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये इसके आगे लिख दोगे बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी, सो ए सी स्क्वायर, सो पी आर इज इक्वल्स टू किसके इक्वल हो गया, पी आर, ए सी के। अब देखिए इन दोनों ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल हो गई, तीनों साइड इक्वल हो गई, दैट मीन्स ट्राइंगल कैसा हो गया, कॉन्ग्रुएंट। बाय एस 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 ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट, नॉट सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर। अब जब कॉन्ग्रुएंट है तो उसके एंगल्स भी अपने आप इक्वल हो जाएंगे। सो एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू इज इक्वल्स टू एंगल क्यू कितना था, ये तो हम कंस्ट्रक्शन में लेके चले थे, इज इक्वल्स टू 90 डिग्री बाय सी पी सी टी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ corresponding parts of congruent triangle, congruent part of congruent triangle भी कह सकते हो। एंड दिस इज हैंस प्रूव्ड। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी थ्योरम्स। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में इसने मैंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट उतार लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर गिवन बिलो, डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट ट्राइंगल्स, इन केस ऑफ राइट ट्राइंगल राइट द लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस। ठीक है, आपको प्रूव कर, पहले आपको फाइंड आउट करना है कि वो राइट एंगल्ड है या नहीं है, और अगर है तो उसका हाइपोटेनियस आपने बताना है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सिंपल पाइथागोरस लगाएंगे सीधे सीधे, अगर पाइथागोरस एप्लीकेबल है तो है, अदरवाइज नहीं है, एज सिंपल एज दैट। ये सबसे सिंपल क्वेश्चंस में आते हैं एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज के, जो कि आप बहुत इजीली कर भी लेंगे। और हाइपोटेनियस कौन सी साइड होती है, सबसे बड़ी साइड, जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी उसका स्क्वायर आपका हाइपोटेनियस होगा। ठीक है, तो हाइपोटेनियस मेरा कितना हो गया 25। ठीक है 25, और इसका मुझे क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, और लेफ्ट हैंड साइड तो मेरी ये हो गई। राइट हैंड साइड क्या होती है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है। परपेंडिकुलर कितना, कोई भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ना। और ये कितना हो गया 49 प्लस 576 इज इक्वल्स टू, इसको ऐड करोगे तो 625। अब देखिए यहाँ से और यहाँ से एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, एच स्क्वायर 625, और इन दोनों का सम भी कितना हो गया, एज एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो यस, इट इज एन राइट एंगल ट्राइंगल विद हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कितना है 25 सेंटीमीटर। आई थिंक बस समझ में आ गई, सिंपल क्वेश्चन था। सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड भी बिल्कुल सेम इसी तरह से करेंगे। एच आपका कितना है 8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर तो लिख लीजिए इनके आगे, सेंटीमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये यहाँ पे सेंटीमीटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, वहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, एच हमारा है 8 सेंटीमीटर, तो एच स्क्वायर कितना हो गया 64। सिमिलरली पी हमारा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जब निकालेंगे तो वो कितना आएगा 3 3 जा 9 प्लस 6 6 जा 36, 9 and 36 45। इज इट इक्वल टू 64? नो, सो इट इज़ नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल, एज सिंपल एज दैट। दोनों क्वेश्चन हो गए, बाकी के 2 आप होमवर्क में करेंगे, मैं नहीं कराऊंगी उन्हें, बिकॉज दीज आर ऑल कैलकुलेटिव्स। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, लेट्स गो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्राइंगल है। एट P and M is a point on QR such that PM is perpendicular to QR. Show that PM square is equals to QM into MR. चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। कौन सा एंगल राइट एंगल है इसका? राइट एंगल एट P Q R एंड PM है परपेंडिकुलर QR पे। PM इज परपेंडिकुलर एट QR। ठीक है, तो गिवन क्या क्या है हमें? गिवन है RPQ is right angled and PM is perpendicular to RQ। ठीक है, चलिए प्रूफ क्या करना है, प्रूफ भी लिख लेते हैं। प्रूफ करना है हमें PM स्क्वायर इज इक्वल्स टू QM डॉट MR। हाँ जी, चलिए अब इसमें आते हैं हम। कंस्ट्रक्शन इसमें कुछ करनी नहीं है, सीधा प्रूफ पे आते हैं। देखते हैं हमें लेना क्या है। हमें चाहिए PM स्क्वायर, दैट मीन्स मिडल पार्ट,
क्यू एम दैट मीन्स दिस पार्ट, एम आर दैट मीन्स दिस पार्ट। इसका मतलब हमें दोनों छोटे ट्राइंगल चाहिए, क्योंकि हमें इस ट्राइंगल का पार्ट भी चाहिए और हमें इस ट्राइंगल का पार्ट भी चाहिए। अगर आप बड़ा वाला ट्राइंगल ले लेंगे इसमें तो आपके पास ये छोटे वाले पार्ट्स नहीं आएंगे। तो हम कौन से लेंगे? इन ट्राइंगल PRM एंड ट्राइंगल PMQ, इन दोनों ट्राइंगल्स को जब हम लेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। हमें ये पता है कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का जो ऑल्टीट्यूड होता है वो उसे दो सिमिलर ट्राइंगल्स में कट करता है। डू यू नो द थिंग दैट व्हेन वी हैव ए राइट एंगल ट्राइंगल, और अगर हम किसी सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो इन दोनों को दो सिमिलर ट्राइंगल्स में कट करेगा। ठीक है, आप यहाँ पे सीधा लिख देंगे एज PM इज परपेंडिकुलर टू RQ, so this PM will cut this triangle PQR into two similar triangles। ठीक है, बस ये आपको लिख देना है, इसमें प्रूफ नहीं करने की कोई रिक्वायरमेंट है। चलिए ठीक है जी, तो ड्रॉ कर लेते हैं। अब अगर आप इन दोनों को सिमिलरिटी लोगे तो इनका रेशियो लेना पड़ेगा। रेशियो लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को अलग अलग ड्रॉ कर लो। देखो किस तरह से करते हैं। ये मैंने यहाँ पे लिया, पहले मैं फर्स्ट ट्राइंगल ले रही हूँ, ये मेरा फर्स्ट है, फिर मैं सेकंड लूँगी। ठीक है, M मैंने यहाँ लिख दिया क्योंकि M मेरा परपेंडिकुलर था। ये P लिखा और ये R लिखा, कहीं भी लिख लो पहले वाले का। दूसरे वाले में ध्यान देंगे, दूसरे वाले में ये मेरा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर तो M ही आएगा। ठीक है, इधर P और इधर Q इसलिए नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि मुझे नहीं पता Q और R इक्वल है या नहीं है। ठीक है, Q और R जब मुझे नहीं पता इक्वल है या नहीं है तो इसका मतलब मेरा Q इसके आधे P के बराबर होगा और R इसके आधे P के बराबर होगा। इसका मतलब P के साथ मेरा आएगा इसमें Q और R के साथ आएगा P। आई बात समझ में? फिर से समझिए, जब हम इन दोनों ट्राइंगल्स को लिखेंगे सिमिलर की तरह तो इसे तो मैंने सीधा बना लिया। M यहाँ पे आ गया, P इधर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। R ऊपर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक किसी भी तरह से ट्राइंगल को मोड़ सकते हैं आप। R इधर भी लिख सकते हैं अगर आप इसे ऐसे मोड़ के लाना चाह रहे हैं। अगर आप चाह रहे हैं मैं ऐसे मोड़ के ले आऊँ तो ये नीचे आ जाएगा। R तो परपेंडिकुलर है और मैं उसे ऐसे फोल्ड कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे वाले में क्या होगा कि M के साथ तो M आएगा, लेकिन P और P को ऐसा तो नहीं है ना कि ऑल्टीट्यूड इक्वल कट कर रहा है। तो इसका मतलब ये वाला एंगल तो इस एंगल के इक्वल होगा और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। इस तरह से ऑल्टीट्यूड कट करता है। ठीक है, तो इसलिए जहाँ पे मैंने इस वाले ट्राइंगल का P लिखा है, इस ट्राइंगल का क्या लिखा है? Q, और जहाँ पे इस ट्राइंगल का R लिखा है वहाँ पे इस ट्राइंगल का क्या लिखा है? P। बात आगे समझ में? बस लिखने का ही खेल है, आगे क्वेश्चन खत्म है। चलिए अब रेशो लेते हैं सीधा सीधा। RM अपॉन PM इज इक्वल्स टू MP अपॉन MQ इज इक्वल्स टू RP अपॉन। अगर ये बनाना आ गया तो क्वेश्चन आ गया, सॉल्व करना नहीं आया तो फिर नहीं होना कुछ भी। ठीक है, आप देखो किस किस का रेशो मुझे चाहिए। मुझे PM स्क्वायर चाहिए, ये रहा, और मुझे QM इंटू MR चाहिए, ये रहा। मुझे इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आ जाएगा? सॉरी, RM इंटू MQ इज इक्वल्स टू PM स्क्वायर। और ये चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। बस इतना सा ही खेल है, सिर्फ इतना सा ही खेल है, लेकिन इसी में बच्चे इलझे रह जाते हैं। तो आपने इलझना नहीं है, यू हैव टू टेक इट विथ डीप ब्रीथ। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं क्या कह रहा है जी। क्वेश्चन नंबर 3 में भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है। आपको एक ट्राइंगल दिया है ABC, जिसमें आपको ABD दिया है आपको ट्राइंगल। हाँ जी, ABD आपको एक ट्राइंगल दिया है इस तरह से। ये तो नीचे है, ABD। ठीक है जी, एंड आपका A से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो देखिए एक लॉ तो वही हो गया कि ये दोनों सिमिलर होंगे, क्योंकि ये एक ऑल्टीट्यूड है तो इसे दो सिमिलर ट्राइंगल्स में कट करेगा। ठीक है, एंड तो गिवन तो आप लिख ही लेंगे ट्राइंगल ABC, ये हमारा ABCC यहाँ पे है। ठीक है, प्रूफ लिख लेते हैं। हमें 3 प्रूफ यहाँ पे करने हैं। क्या क्या करना है? एक हमें AB स्क्वायर लेना है। AB स्क्वायर हमारा आएगा BC डॉट BD। सेकेंड हमारा आएगा
AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC डॉट DC एंड थर्ड हमारा आएगा, कौन आएगा, AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD डॉट CD। ठीक है, ये तीन चीज़ें हैं, प्रूफ करनी है। ये क्वेश्चन है, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, सीधा सीधा क्वेश्चन होगा। सिर्फ आपको ये देखना है कि आपको कौन कौन से ट्राइंगल्स में लेना है, वो आप देखेंगे यहाँ से। AB स्क्वायर, AB मतलब ये वाला स्क्वायर, BC मतलब ये वाला, BD मतलब बड़ा वाला। दैट मीन्स कौन कौन सा ट्राइंगल, बड़ा वाला ट्राइंगल आ रहा है क्योंकि BD आ रहा है, और छोटा वाला BC का आ रहा है, दैट मीन्स ये ट्राइंगल। तो इसमें फर्स्ट पार्ट में हम क्या लेंगे, फर्स्ट पार्ट हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो फर्स्ट पार्ट में हम लेंगे इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ABC। ठीक है जी, यहाँ पे तो कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल B हो गया, एंगल BCA इज इक्वल्स टू एंगल BAD हो गया, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। इसके आगे लिख दोगे 90 डिग्री, इसके आगे लिख दोगे कॉमन, सो बाय AA। ट्राइंगल ABC, AC भी लिखो, ACB इज सिमिलर टू ट्राइंगल, ए से शुरू किया ना, इसे कहाँ से करेंगे, B के इक्वल B है, C के इक्वल A है, तो ABD DAB। ठीक है, समझ में आया किस तरह से लिखा। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम उसे ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे ड्रॉ करेंगे भाई साहब। यहाँ C यहाँ हमारा क्या आ गया, C आ गया। ठीक है, C किसके इक्वल था, जब इस तरफ है तो इसी तरफ बना लो, ऐसे ही बना लो। ठीक है, C इधर है तो इधर ये A के साथ ही लो, क्योंकि A और C इक्वल थे। B हमारा B के इक्वल था तो यहाँ पे B ही लेंगे, और तीसरा क्या बचा A, तो A हमारा ऊपर चला जाएगा। एज सिंपल एज दैट। चलिए अब सीधा रेशो लेना है बस, और क्वेश्चन खत्म। रेशो किस तरह से लेंगे, BD का रेशो किसके साथ आएगा, AB के साथ, और जी हमारा दूसरा किसका चाहिए, हमें AB का ही चाहिए। AB का रेशो आएगा BC के साथ। तीसरे रेशो की रिक्वायरमेंट नहीं है, इन दोनों को देखो मल्टीप्लाई करो, AB इंटू AB स्क्वायर, और इधर BC इंटू BD। यही चीज़ आ गई, प्रूफ हो गया। आ गया, नेक्स्ट लाइन में ये लिख देंगे, ये आपका फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। चलिए सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, अब इसे इरेज कर देंगे, और अब देखेंगे हम सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है। सेकंड में कह रहा है AC का स्क्वायर, AC मतलब ये बीच वाला, BC डॉट, सॉरी कुछ गलत लिख लिया, DC। ठीक है, ठीक है, BC डॉट DC। दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 2 की तरह, एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरह होगा। इसे आप खुद से करेंगे, इसे मैं नहीं कर रही हूँ, मैं थर्ड पार्ट करूँगी। वैसे थर्ड पार्ट बिल्कुल इसकी तरह होगा, थर्ड पार्ट बिल्कुल इसकी तरह होगा। तो इसमें AD स्क्वायर मांगा है ये वाला, और BD डॉट CD, BD डॉट CD। दैट मीन्स आप ये वाला ट्राइंगल और बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे। चल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। ठीक है, तो वही आपका एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल D हो गया, कॉमन हो गया। एंगल DCA इज इक्वल्स टू आपका एंगल DAC हो गया, 90 डिग्री हो गया, बाय A हो गया। और नेक्स्ट लाइन में आपका क्या हो जाएगा, अब जब ये A है तो ये सिमिलर हो गया। ठीक है, तो इसे ड्रॉ कर लेते हैं। सॉरी, बार बार उल्टा ड्रॉ कर देती हूँ। यहाँ A है तो इस वाले ट्राइंगल का A के इक्वल कौन था, C था, तो C यहाँ पे आएगा। D के इक्वल D था तो ये D यहीं रहेगा, और इस वाले ट्राइंगल में CD के अलावा कौन बचा, A बचा। ठीक है, अब आपको सीधा रेशो लेना है। तो देखिए, जब आप AD अपॉन DC, और दूसरा कौन सा लेना है, AC वाला ही पोर्शन लेना है ना, तो रेशो वहाँ ले लेते हैं। यहाँ ऊपर इनका रेशो ले लेते हैं बस। AD अपॉन DC इज इक्वल्स टू AB अपॉन AC। AC का स्क्वायर लेना है, नहीं AD का लेना है, तो हम ये वाला लेंगे, BD अपॉन AD। देखिए, तीसरे वाला का मैंने लिया नहीं है, कोई ज़रूरत भी नहीं, लेना चाहे तो लिख देंगे, कोई गलत भी नहीं काटेगा। इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD डॉट CD। और यही चीज़ थी जो हमें प्रूफ करनी थी। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। चलिए फिर जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल राइट एंगल डेट C। एक ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है और राइट एंगल्ड भी है। ठीक है, तो राइट एंगल तो हमारा C पे है, एंड आइसोसेलेस है, दैट मीन्स कौन सी दो साइड इक्वल होंगी, परपेंडिकुलर एंड बेस। हाइपोटेनस तो किसी के इक्वल हो नहीं सकता। दैट मीन्स इनडायरेक्टली हमें गिवन क्या है, दैट AC इज इक्वल्स टू BC।
ठीक है। एंड व्हाट वी हैव टू प्रूव दैट ए बी स्क्वायर, दैट मीन्स हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू डबल ऑफ ए सी स्क्वायर। इसे अब आप खुद से करेंगे, कैसे करेंगे आप इसमें नेक्स्ट जब प्रूफ करेंगे तो पाइथागोरस लगाएंगे, और पाइथागोरस में क्या होगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, और वहाँ पे ए सी और बी सी क्या है, इक्वल है, तो बी सी की जगह क्या पुट करेंगे आप, देखिए ऐसे करेंगे, ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और यहाँ से ए सी इज इक्वल्स टू किसके है, बी सी के, तो बी सी की जगह मैं क्या पुट कर सकती हूँ, ए सी, तो ये मेरा ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, और इसके साथ हमारा 2ac स्क्वायर हो गया, और यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। इसे आप खुद से, आप आगे खुद से ठीक से तरीके से लिख लेना, ऐसे नहीं सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 5 इसका उल्टा है, 5 क्या है, इसका उल्टा है। उल्टा कैसे है, 5 में कह रहा है कि ये जो है हमारा एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है विद ए सी इज इक्वल्स टू बी सी, ठीक है। गिवन क्या है, ए सी इज इक्वल्स टू बी सी, एंड दूसरी चीज़ और गिवन है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2ac स्क्वायर, तो ये उसका उल्टा है। यू हैव टू प्रूव दैट दिस एंगल C इज 90। व्हाट यू हैव टू प्रूव, दैट एंगल C इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये चीज़ आपने प्रूफ करनी है। तो इसमें कैसे करेंगे, प्रूफ लेके चलेंगे हम, तो हम ये वाली चीज़ उठा के चलेंगे, कैसे करेंगे, ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2ac स्क्वायर, और इक्वेशन 1 से ए सी इज इक्वल्स टू क्या है, बी सी, तो इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर लिख सकती हूँ, एंड फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, ए सी की जगह क्या पुट कर सकते हैं, बी सी, तो यहाँ से हमारा ए बी स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और ये क्या है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस क्या थ्योरम क्या स्टेट करती है कि पाइथागोरस थ्योरम के लिए हमेशा हमारा राइट ट्राइंगल किस तरह का होता है, राइट एंगल्ड होता है। दैट मीन्स हमारा डायरेक्टली क्या प्रूफ हो गया, दिस ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल। बस आप आपको एक लाइन और ये लिख दे रही है, एंड ये क्वेश्चन इज डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में इसने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया है जिसकी सारी साइड इसने 2a दी है, ठीक है। सारी साइड्स क्या है, 2a है, एंड यू हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना है हमें इसमें, इसका एल्टीट्यूड। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एल्टीट्यूड होता है वो हमेशा हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। दैट मीन्स जब हम इससे हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो इसका क्या होगा, बाइसेक्टर होगा। अगर ये ए बी और सी है और ये डी है तो मेरा बी डी कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब हम ए डी फाइंड आउट करेंगे और बाकी ऑल्टीट्यूड्स भी क्या होंगे, हम सिमिलर शो कर देंगे, ठीक है जी। तो क्या होगा हमारा, एज altitude of any equilateral triangle is always perpendicular bisector of the side, so BD is equals to half of BC is equals to 2a/2 इज इक्वल्स टू a। अब आपके पास ये वैल्यू है a, ये आपके पास ये वैल्यू है 2a, आपको क्या फाइंड करना है, AD। परपेंडिकुलर होगा तो राइट पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो इन ट्राइंगल ABD, तो ट्राइंगल ABD में क्या होगा, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर होगा। यहाँ लिख देंगे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। चलिए पुट कीजिए वैल्यूज़, यहाँ पे हम इसमें पुट करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा ए बी का मतलब 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर मुझे फाइंड आउट करना है, और बी डी कितना हो गया मेरा, a का स्क्वायर, ये हो गया 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो ए डी की वैल्यू कितनी आ गई, √3a, ठीक है। अब यहाँ पे यूनिट नहीं दिया तो आप यहाँ पे यूनिट लिख देंगे पीछे। आई थिंक बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा क्वेश्चन है। इसने कहा प्रूव दैट द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द साइड्स ऑफ ए रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल्स, ठीक है। तो हमारा जो रोम्बस होता है उसके लिए दो चीज़ें होती हैं,
रोम्बस की पहली कंडीशन कि रोम्बस जो होता है वो हमेशा उसकी चारों साइड क्या इक्वल होती हैं, इक्वल होती हैं, लाइक स्क्वायर। लेकिन स्क्वायर में और रोम्बस में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, आप एक तरह से कह सकते हैं रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसकी सारी साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। दैट मीन्स उसका जो एंगल है, हर एक एंगल 90 डिग्री नहीं होता। स्क्वायर में हमारा हर एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो ये अगर हमारा ABCD एक रोम्बस है तो इसकी पहली कंडीशन क्या होगी, इसकी सारी साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि इसके जो डायगोनल्स होंगे वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे। क्या होंगे, यहाँ पे लिख देंगे डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, ठीक है, ये O है। एंड ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए एक रोम्बस के बारे में, ठीक है। चलिए प्रूफ पे आते हैं। हमें प्रूफ क्या करना है, पहले 2 प्रूफ लिख लेते हैं। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, चारों साइड हो गई ना, AD DC BC AB इज इक्वल्स टू BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। देखिए अब कैसे आएंगे। अब हम आएंगे अपने एक ट्राइंगल को लेके पकड़ के चलेंगे। किसी एक ट्राइंगल को ले लीजिए, कोई भी एक ट्राइंगल जो आपको समझ में आए, ठीक है। सपोज मैं ये वाला ट्राइंगल लेती हूँ, तो इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल क्या है, 90 डिग्री, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बताए। जब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो दैट मीन्स परपेंडिकुलर है, तो इनके सामने वाला एंगल, सामने वाली साइड क्या होगी, क्या होगी सामने वाली साइड, हाइपोटेन्यूस होगी। इन ट्राइंगल DOC DC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OD का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है जी। और DC तो मुझे चाहिएगा और OD को मैं लिख सकती हूँ। देखिए OD को मैं क्या लिख सकती हूँ, हाफ ऑफ BD लिख सकती हूँ। अभी मैंने कहा कि हाफ करता है डायगोनल का, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ BD लिख सकते हैं। प्लस इसी तरह से हम OC को क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ AC लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है मैडम जी। तो ये हो गया 1/4 BD स्क्वायर प्लस 1/4 AC स्क्वायर। ये 4 इधर चला जाएगा तो 4 DC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब इस DC को मैं क्या कर सकती हूँ, इस DC को हम ब्रेक कर सकते हैं 4 जगह। किस तरह से, DC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ऐसे ही चलेगा। इधर वाला पोर्शन तो हमारा आ गया, देखिए इक्वल। उधर मेरा DC 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 आ रहा है और मैंने सबसे पहले क्या कहा, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो आप इन DC की जगह, एक DC की जगह BC लिख दीजिए, एक DC की जगह AB लिख दीजिए और एक DC की जगह AD लिख दीजिए, एंड क्वेश्चन खत्म। AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस AB रह गया, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। हैंड्स प्रूव्ड। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। तो ये आपको न्यूमेरिक, ये आपको क्वेश्चन दिया है कि O को इंटीरियर पॉइंट है और ये इस पे सब क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। आपको प्रूफ क्या करना है, 2 चीज़ें आपको प्रूफ करनी है। तो पहले हम पहला पॉइंट लिख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट में क्या प्रूफ करना है, दैट OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर इज इक्वल्स टू ठीक है जी। चलिए ये चीज़ हमें फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करनी है, सेकंड पार्ट थोड़ी देर बाद लिखते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं वरना फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब इसमें ध्यान दीजिए हमें क्या क्या चाहिए। ये हम समय इसमें प्लस में चाहिए, दैट मीन्स AF प्लस OD। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन सबको इस तरह से ज्वाइन करना पड़ेगा। दूसरी लाइन से कर लेते हैं, दूसरे कलर से कर लेते हैं। ठीक है जी। अब देखिए पहली चीज़ लेके चलते हैं। पहले हमें चाहिए OA स्क्वायर। तो OA स्क्वायर कहाँ पे, यहाँ पे।
ये परपेंडिकुलर, तो इसके सामने क्या, दैट मीन्स हम क्या लेंगे, ये वाला ट्राइंगल। फर्स्ट ट्राइंगल कौन सा लेंगे, ये वाला, ठीक है। दूसरा हमें क्या चाहिए, ओ बी स्क्वायर। ओ बी स्क्वायर देखिए किस में आएगा, ओ बी स्क्वायर किसके सामने, इसके भी सामने आएगा और इसके भी। अब ये तो इसमें आ चुका, तो मुझे कौन सा वाला लूँगी, ये वाला, ठीक है। फिर तीसरा क्या चाहिए, ओ सी स्क्वायर। तो ओ सी स्क्वायर के लिए ओ सी यहाँ पे, अब ये वाला तो ओ डी जो था वो इसमें आ जाएगा, तो इसलिए ये वाला ना लेके कौन सा लेंगे, थर्ड, दिस वन। इसे भी ग्रीन से ही लिख लेते हैं, जब सब ग्रीन से लिखा था इसे भी ग्रीन से लिख लेते हैं। तो बस अब लगा दीजिए पाइथागोरस थ्योरम इन प्रूफ। अब यहाँ पे कर रहे हैं ट्राइंगल ए ओ एफ, पहले ओ ए ओ एफ में लगाएंगे। तो अब ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर के सामने, सॉरी, तो अब ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस, तो 90 डिग्री एंगल के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस। दैट मीन्स ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ एफ का स्क्वायर प्लस ए एफ का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर बन गई 1। सिमिलरली इन ट्राइंगल, अब दूसरा कौन सा लेंगे, बी ओ डी। बी ओ डी में जब लेंगे तो 90 डिग्री के सामने वाला कौन सा है, बी ओ। तो ओ बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ डी का होल स्क्वायर प्लस बी डी का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर बन गई 2, कोई दिक्कत नहीं है। अब बना लेते हैं थर्ड इक्वेशन। अब कौन से वाले ट्राइंगल में बनाएंगे, इन ट्राइंगल ओ ई सी। जब ओ ई सी लोगे तो 90 डिग्री, ये 90 डिग्री के सामने ओ सी, तो ओ सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ ई स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3। फर्स्ट सेकंड 3 और थर्ड हो गई। तीनों को क्या कर दोगे, लाइन से उठा के ऐड कर दोगे। 1 + 2 + 3 जब करेंगे हम, तो हमारा क्या आएगा, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ एफ स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर। सिर्फ इन्हें उठा के लिखा है। प्रूफ में देखें तो हमें इधर ए एफ बी डी और सी ई चाहिए। ए एफ बी डी और सी ई या ई सी एक ही बात है। और बाकी कौन कौन बचा, ओ एफ बचा, ओ डी बचा और ओ ई बचा, वो उधर है, देखो है ओ डी ओ ई ओ एफ। तो इन्हें उठा के इधर ले आओ बस, और ये आपका नेक्स्ट लाइन में प्रूफ हो गया। ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर एंड हेंस प्रूव्ड। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। चलिए इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं जल्दी से, क्या कह रहे हैं, ठीक है। चलिए इसे करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें सेकंड पार्ट ये दिया है ए एफ बी डी सी ए ई सी डी बी एफ। तो अब हम क्या करेंगे, इन सब की अलग अलग वैल्यूज़ निकालेंगे और उन्हें क्या करेंगे, ऐड अप करके छोड़ देंगे। और फिर इसी तरह से हम इसकी अलग अलग वैल्यूज़ निकालेंगे और उन्हें ऐड करके छोड़ देंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं ए एफ की। तो कौन सा ट्राइंगल आएगा, ये वाला फर्स्ट ट्राइंगल, ट्राइंगल ए एफ ओ में हम अगर ए एफ स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो ए एफ स्क्वायर क्या होगा, देखो ए एफ कौन सा है, ये वाला। ए एफ क्या है हमारा, या तो परपेंडिकुलर होगा या बेस होगा, तो वो क्या हो जाएगा, ए ओ स्क्वायर माइनस ए ओ स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ए ओ स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस प्लस दिस था, तो इधर जाके हो गया सबट्रैक्ट, ठीक है। सिमिलरली दूसरा हमें क्या चाहिए, ए एफ आ गया, फिर चाहिए हमें बी डी। तो बी डी कहाँ से आएगा, बी डी तो नहीं होना चाहिए अगर ए एफ है तो, नहीं ठीक है, बी डी ये वाला, ठीक है। तो ये वाला कहाँ से आएगा, बी डी कहाँ से आएगा, बी डी इस वाले ट्राइंगल में आएगा। तो इन ट्राइंगल कौन सा आया दूसरा, बी डी, बी ओ डी लिख लो। बी ओ डी में क्या हो जाएगा, बी डी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, बी डी का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो हाइपोटेन्यूज कौन सी है, बी ओ माइनस ओ डी, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरा हम फिर निकालेंगे इन ट्राइंगल बी ओ डी हो गया, हमें तीसरी क्या चीज़ चाहिए, सी ई। तो हम सी ई निकालेंगे, तो ये वाला ट्राइंगल लेंगे थर्ड, वही इन ट्राइंगल सी ई हो, तो मेरा हो जाएगा सी ओ का स्क्वायर, नहीं मुझे सी डी चाहिए, मुझे चाहिए सी ई, तो मैं सी ई निकालूंगी सीधा, सी ई स्क्वायर, सी ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी ओ स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, ठीक है यहाँ तक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इन तीनों का सम बना के हम छोड़ देंगे, तो हमारा 1 +
2 प्लस 3 जब करेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा आएगा AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इज इक्वल्स टू AO स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर प्लस EO स्क्वायर माइनस C था ना ये तो बच्चों, ये तो C था, ये E जैसा हो गया, ठीक है। CO स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर, इसे इक्वेशन नंबर 4 बना के यहीं पे लेफ्ट कर देंगे। अब आएंगे दूसरे वाली साइड पे, कौन से साइड पे, राइट हैंड साइड पे। तो पहले हम निकालते हैं AE। अब देखिए AE कहाँ पे है, AE है इस वाले ट्रायंगल में, तो AE क्या होगा, दिस माइनस दिस, क्योंकि ये फिर से ये वाला 90 डिग्री है ना, तो 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूस, तो AE जब मैं निकालूंगी इन ट्रायंगल, अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे, AEO। तो देखिए AEO में 90 डिग्री के सामने वाला साइड कौन सा है, AO, जो कि हाइपोटेन्यूस होगा मेरा। तो इसे मैं क्या करूँगी, AE स्क्वायर अगर मैं निकालूंगी तो वो मेरा क्या हो जाएगा, OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 5। सिमिलरली इन ट्राइंगल दूसरा क्या चाहिए मुझे, CD। अब CD देखिए, CD कौन से ट्राइंगल में आएगा, इसमें CD इस ट्राइंगल में आएगा, और इस ट्राइंगल में क्या हो जाएगा मेरा, हाइपोटेन्यूस मेरा OC हो जाएगा, और ये दोनों मेरे परपेंडिकुलर और बेस हो जाएंगे। तो इन ट्राइंगल COD, तो COD में ध्यान दीजिए, DC का स्क्वायर, CD चाहिए ना, हाँ CD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OC का स्क्वायर माइनस OD का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर हो गई 6। सिमिलरली इन ट्राइंगल तीसरा कौन सा है, BF किस में है, इसमें। तो अब मुझे कौन सा वाला ट्राइंगल लेना है, ये वाला, तो ट्राइंगल BOF लिखिए की बात है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, मुझे क्या चाहिए, BF। तो BF का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, BF कहाँ है, ये रहा, BF का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BO स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर, ठीक है जी। ये हो गई इक्वेशन नंबर 7। अब देखिए, अब इन तीनों को ऐड कीजिए, AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। इधर देखिए OA OC OB, OA OB OC, OE OD OF, OE OD OF, आगे नहीं आ गया, चलिए इन तीनों को ऐड कर लेंगे। ऐड 5 प्लस 6 प्लस 7, तो जब आप 5 प्लस 6 प्लस 7 करेंगे तो इधर आपका आ जाएगा AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर माइनस F स्क्वायर, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन कौन सी, 7। तो फ्रॉम 4 एंड 7 देखो, राइट हैंड साइड दोनों का इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। और नेक्स्ट लाइन में आप क्या लिख दोगे, फ्रॉम 4 एंड 7 दिस इज इक्वल्स टू दिस। एनहांस प्रूव्ड। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी खत्म। चलिए आज के लिए इतना ही, आज अपना लेक्चर यहीं पे ख़त्म कर दें हम। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे की ख़त्म करेंगे एक्सरसाइज। 8 क्वेश्चन हो गए, 7 क्वेश्चन और रह गए। कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट में हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।